बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वह गांव चारों ओर पहाड़ों से और बर्फ से घिरी हुई थी, जहां हवाएं ऐसी चल रही थी कि खाल तक चीर जाएं। वहीं पर एक गरीब मजदूर रहा करता था रामू, जो लकड़ियां काटकर अपना और अपनी पत्नी सीता का पेट पालता था। रामू जंगल से लकड़ी काट कर लाता और ठाकुर को दिया करता था। एक दिन की बात है, रामू ने जंगल से लकड़ी काटकर ठाकुर को दिए, मगर बदले में ठाकुर ने उसे सिर्फ 2 रोटियां और एक कंबल दिया, और वो भी फटा हुआ। उनके पास पहनने के लिए न ठीक से कपड़े थे, न ठंड से बचने के लिए ढंग की रजाई। फिर भी दोनों एक दूसरे के सहारे जीते थे। रामू का एक पुराना दोस्त था बबलू। वह थोड़ा चालाक किस्म का आदमी था, जो अमीरों की हवेलियों में काम करता था। वह रामू की हालत देखकर हंस पड़ा और उससे बोला, रामू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर एक शर्त। कैसी शर्त? अगर आज की रात बिना आग जलाए उस पहाड़ के पीछे वाले बर्फ से जमी हुई झील के पास खड़े रह गए तो मैं तुझे एक गरम रजाई और महीने भर का राशन दूंगा। रामू मुस्कुराया और कहा, ठीक है दोस्त, ये बाजी मैं जीत के दिखाऊंगा। और रामू मन में सोचता, अगर मैं ये शर्त जीता तो मुझे 1 महीने तक खाने की दिक्कत नहीं होगा। और रामू मन में सोचता घर की ओर चला गया। रामू घर की ओर जाता है और सभी बातें सीता को बताता है। सीता चिंतित हो जाती है, पर रामू ने कहा, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, शायद किस्मत पलट जाए। रात होते ही रामू पहाड़ों से होते हुए झील के पास पहुंचा और पूरी रात उस जमी झील के किनारे खड़ा रहा। ठंडी हवा ने उसकी हड्डियां चबा ली, लेकिन वो टस से मस न हुआ। फिर सुबह सूरज निकलते ही वो कांपता हुआ घर की ओर लौटा, पर उसकी हालत खराब हो गई थी। कुछ ही पल में बबलू भी रामू के घर आया और बोला, तू तो सच में सारी रात खड़ा रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि तू बिना आग जलाए बच कैसे गया। जरूर तूने कोई चाल चली होगी। रामू बोला, हाँ, मैं सारी रात दूर पहाड़ी पर एक जलती हुई रोशनी को देखता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो उजाला मुझे गर्मी दे रहा हो। बस उसी उम्मीद से मैं खड़ा रहा। बबलू हंसा और कहा, तूने तो आंखों की गर्मी से ठंड हराने की बात कर दी। ये शर्त तूने जीत लिया, ये मैं नहीं मानता। ये सब देखकर सीता को अच्छा नहीं लगा और उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न इस बबलू को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। फिर अगले दिन सीता ने गांव के लोगों को दावत पर बुलाया और साथ में बबलू को भी बुलाया। अब सभी गांव वाले धीरे धीरे रामू के घर पहुंचने लगे। सभी खाने को भी बैठ गए, लेकिन खाना नहीं परोसा गया। 1-2 घंटे बीत गए। बबलू चिल्ला कर बोला, सीता भाभी, खाना कहाँ है? सीता कहती है, हमने तो आग जलाई है, पर आग कुछ दूर पर है। उसकी गर्मी में खाना पक जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। बबलू समझ गया। उसका सर गांव वाले के सामने शर्म से झुक गया और बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। तुमने उम्मीद की गर्मी से ठंड झेली और मैंने तुम्हारे इस जज्बे का मजाक उड़ाया। इस तरह बबलू ने रामू से किए वादे को निभाया और फिर गांव वालों को खाना खिलाया। इस तरह हमें इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हम अपने सच्चे इरादे और मजबूत मनोबल से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।